गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये 5 तत्व से सिर्फ शरीर बना है, और 5 तत्व में एक भी तत्व में किसी भी प्रकार की थोड़ी सी अप डाउन बैलेंसिंग हुई तो प्रेमी सज्जनों उससे जनित रोग उत्पन्न हुआ निश्चित रूप से, और उसकी पूर्ति अगर करने वाला कोई है तो सिर्फ पंचगव्य है। कहा गया पंचगव्य परासनम और सर्व रोग नाशनम। ये सत्य है, क्योंकि अभी तक आप 1000, 2000, 10,000 वर्ष पुराने देवालय मंदिर आपने सुने होंगे, दर्शन किए होंगे, लेकिन 100-200 साल पुराना कोई अस्पताल हॉस्पिटल आपने नहीं सुना होगा और ना ही दर्शन किया होगा। तो इसलिए ये जो भी चिकित्सा पद्धति है ये अभी मॉडर्न टाइम में विकसित हुई, अभी नई चिकित्सा पद्धति है। डॉक्टर्स आरा लिए बैठे हैं व्यक्ति को काटने के लिए, आपका रुपए लेंगे, आपको ऑपरेशन करने के लिए बैठे, इंजेक्शन लगाने के लिए बैठे। तो ये आप समझ लीजिए, मैंने अभी तक हजारों रोगी विदाउट ऑपरेशन और विदाउट इंजेक्शन ठीक किए हैं, सिर्फ पंचगव्य और जड़ी बूटी का मिश्रण से। तो ये निश्चित रूप से ये चिकित्सा पद्धति जो ऋषियों का ज्ञान है, जो हमारी पौराणिक चिकित्सा पद्धति है, जो महर्षि बाघ भट्ट के जमाने से जो हमारे ऋषियों के द्वारा जो चिकित्सा पद्धति है, वो चिकित्सा पद्धति हमें गाय के द्वारा, हमारी जड़ी बूटी के द्वारा प्राप्त हो रही। तो उसी चिकित्सा पद्धति के द्वारा पूरे विश्व के मानव आज ठीक हो रहे। अमेरिका की लेडी डॉक्टर गार्गो निश्चित रूप से पंचगव्य पर काम कर रही हैं, और पूरे विश्व से जो रिजेक्ट किए गए, जो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे चिकित्सा इस मरीज की, तो वो डॉक्टर अमेरिका की लेडी डॉक्टर पंचगव्य से चिकित्सा करके और जो जैविक खादों से, रसोई घर के मसाले और फल फूल सब्जियों से जो चिकित्सा दे रही हैं, उससे व्यक्ति ठीक हो रहे। तो ये विश्व स्तर पे गौ माता के पंचगव्यों ने जो रिसर्च हुए, पंचगव्य पर रिसर्च हुए, विश्व स्तर पे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज आवश्यकता है, अभी नासा ने एक लंबी गहरी सुरंग खोदी, उसमें अणुओं को, परमाणुओं को दौड़ाया, एक रिसर्च सामने आया। उस सुरंग में अणुओं को, परमाणुओं को बड़ी तेज गति में दौड़ाया, वो आपस में विस्फोट किया, प्रोटॉन विस्फोट किया। तो निश्चित रूप से उसमें ब्रह्म ऊर्जा और शिव ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा उत्पन्न हुई, किंतु और ब्रह्म ऊर्जा विलुप्त हो गई। आज हमारे जो खाद्य पदार्थ में जितने भी रिसर्च खाने पीने की सामग्री है, जहां कहीं से भी ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उसमें विष्णु और शिव ऊर्जा उत्पन्न है और ब्रह्म ऊर्जा विलुप्त है। ब्रह्म ऊर्जा यदि कहीं है तो हम ब्रह्म मुहूर्त में यदि मथानी के जरिए गौ माता के जो हम मट्ठा वगैरह जो निकालेंगे और मथानी के जरिए, तो निश्चित रूप से उसमें ब्रह्म ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो ब्रह्म ऊर्जा, शिव ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा, तीनों ही ऊर्जाएं वो विद्यमान हैं। तो मनुष्य या तो बहुत बड़ा ध्यान योगी बने, बहुत बड़ा ध्यानी बने, तो ब्रह्म ऊर्जा उसे ज्ञान हो सकती, अन्यथा जल थल नभ तीनों में यदि कहीं ब्रह्म ऊर्जा है तो सिर्फ मक्खन में है, जो हमें देसी गौ माता के द्वारा जो ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होगा। तो प्रेमी सज्जनों, ऐसे ढेर सारे रिसर्च हैं और रिसर्चों से हम आप जुड़े हैं, बड़े बड़े विद्वान और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से उनके द्वारा और पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा हमें मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त हुआ और हमारा जीवन कृतार्थ हुआ। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे और हम अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से ये बात हटाएं कि हम सरकारें हमारी बात नहीं सुन रही। अब आज माहौल खड़ा हो चुका है, जो जो व्यक्ति जिन जिन राज्य से हैं वो अपने मुख्यमंत्रियों से संपर्क करें। वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर पूरे देश में ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, गौ माता राष्ट्र माता बनेगी और कड़े कानून बनेंगे, और जितने रिसर्च हैं वो जमीन स्तर पर पहुंचेंगे, ग्राम स्तर पर। जय गौ माता, जय गोपाल, जय जय सिया राम।